हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंट लेवल पर आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। ओके, तो निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके, बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ द ट्रांसफॉर्मेशन, 10 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। इस पर्सन की तड़प, बेचैनी इस हद तक बढ़ गई है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा है। ये पर्सन बहुत स्टॉक कर रहा है आपको ना कहीं से भी देखने के लिए। इस पर्सन के मन में जो इच्छा है कि कहीं से आप इस पर्सन को नज़र आ जाएं, ये पर्सन देखे आपको और आपसे बात कर ले, उसके लिए ना ये पर्सन आपके दोस्तों से भी बात करने की कोशिश कर रहा है, उनसे भी बात कर रहा है कि एक बार आप इस पर्सन से बात कर लें। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको ऑनलाइन मिला है और आप दोनों की ज़्यादा टाइम तक की रिलेशनशिप नहीं चली। आप दोनों अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं और ऑनलाइन ही आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो रिश्ता ऑनलाइन ना शुरू हुआ था वो ऑनलाइन ही ख़त्म हो गया है, यानी आप दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी। वहीं आप दोनों अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे की दिल की बात समझी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने भी लगे थे। पर किसी बात को लेकर के ना आप दोनों के बीच मतभेद हुए हैं और आप दोनों ने या तो एक दूसरे से कुछ छिपाया था, जिसकी वजह से आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, रिश्ता ख़त्म हो गया। पर आज ये पर्सन काफ़ी बेचैन थे, आपको ढूंढ रहे थे, चेक कर रहे थे। तो इस पर्सन की जो फीलिंग्स इस वक्त की दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन से रिश्ते तोड़कर ना एक बार भी इस पर्सन के बारे में नहीं सोचा। जिस बात को लेकर आप दोनों के बीच मतभेद थे उस बात को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था। अगर कुछ झूठ बोला गया था तो मिलकर बात करके उसको क्लियर कर लेते, पर आपने तो इस पर्सन को मौका ही नहीं दिया बातें क्लियर करने का। तो इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, बुरी तरह से ख़त्म हो गया। पर जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई थी वहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है। आप दोनों बहुत जल्द कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये मुलाकात आपकी होगी। कहीं ना कहीं इस पर्सन पर ना एक बर्डन सा आ गया है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी इस पर्सन ने किया, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है, अंदर से ही गिल्ट महसूस कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन पर जो बर्डन है वो इस बात का है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता बना था वो इतनी आसानी से टूट गया, या इस पर्सन की गलती की वजह से टूटा या इस पर्सन की ही किसी झूठ की वजह से टूटा। पर इस पर्सन को इस वक्त गिल्ट है इस चीज़ का। ये पर्सन इस गिल्ट से बाहर आना चाहता है और ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि इस वक्त इस पर्सन के मन में आपके लिए जिस तरह की फीलिंग्स हैं वो भी इस पर्सन को काफ़ी बेकरार किए हुए हैं। इस पर्सन के दिल में आपने कहीं ना कहीं जगह बनाई थी, उस वक्त नहीं समझ आई ये बात, पर आज जब समझ आ रही है या आपके बारे में कहीं से इस पर्सन ने और भी ना कुछ जाना है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आपके साथ तो रिलेशनशिप में बने रहना था, या अभी इस रिश्ते को निभाना है इस पर्सन को। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपकी और बातचीत होनी चाहिए। आप एक दूसरे को थोड़ा मौका दें, एक दूसरे को समझने का, और जो भी बातें ना उस वक्त अधूरी रह गई थी उन्हें पूरा किया जाए, यानी कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए। इस तरह के विचार इस वक्त इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो उस वक्त जितना भी आपने इस पर्सन को अपने बारे में बताया था, इस पर्सन को और भी कुछ पता चली हैं चीज़ें, जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने उस वक्त आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आपको ना ये पर्सन समझे कुछ थे, और अगर आपने इस पर्सन को कुछ बताने की कोशिश भी की थी तो पूरी सच्चाई इस पर्सन के सामने नहीं आ पाई थी। आज सच सामने आया है तो इसका और आपका रिश्ता ही नहीं है। तो कुछ बताने के लिए काफ़ी बेकरार है, कुछ सुनने के लिए काफ़ी बेकरार है, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए बेकरार है।
इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दबाजी में आकर के आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। आपने इस पर्सन को पलट कर नहीं देखा। ये पर्सन इंतज़ार ही करते रह गए कि आप इस पर्सन को अनब्लॉक कर देंगे, इस पर्सन से बात करेंगे, इस पर्सन को एक मौका और देंगे, पर आपने इस पर्सन को पलट कर नहीं देखा। तो इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी तिलमिला भी गया है। इस पर्सन को ये रिजेक्शन कभी नहीं मिला था ना, जिसकी वजह से ये पर्सन को जो रिजेक्शन मिला है, आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया एक तरह से ना। तो ये चीज़ ये पर्सन ना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि कोई भी इंसान इस पर्सन के साथ कैसे कर सकता है। इस पर्सन से बात करने के लिए तो लोग तरसते हैं, इसकी दोस्ती पाने के लिए लोग तरसते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने खूबसूरत भी हैं, यंग हैं। इस पर्सन में एक गज़ब का आकर्षण है जो इस पर्सन को अपनी तरफ ना लोगों को खींच लेता है। तो ये पर्सन काफ़ी आकर्षित दिखाई देता है। इस पर्सन को लग रहा है कि लोग तो इस पर्सन की दोस्ती पाने के लिए तरसते हैं, और आपको इस पर्सन का साथ मिला था। आपसे ये पर्सन बात कर रहा था, आपको वैल्यू दे रहा था, आपको की केयर कर रहा था, आपको समझने की कोशिश कर रहा था, आपको अपना टाइम दे रहा था। आपने इस पर्सन की सारी एफर्ट्स को ना ज़ाया कर दिया है, और आपने इस पर्सन को काफ़ी हर्ट किया है, इस पर्सन की ईगो को हर्ट किया है। तो ये पर्सन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन को ना अपनी जो ईगो है ना उसको सेटिस्फाई करना है, फिर से रिलेशनशिप में आना है, फिर से बात करनी है। और इस बार ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से बात करेंगे, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, तब इस पर्सन को आपको छोड़ना है। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे बात करे, आपसे मिले, और उसके बाद ये पर्सन आपको अचानक से ही तना अकेला छोड़कर चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक भावना इस पर्सन में हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन को ना छोड़कर नहीं चाहते, बल्कि ये पर्सन आपको छोड़ता। तो इस बार इस पर्सन का प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है कि ये पर्सन फिर से आपसे बात करेगा, दोस्ती करेगा, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप दोनों। उसके बाद ये पर्सन अचानक से ही आपको छोड़कर चला जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा। तो इस तरह ये पर्सन करने की सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जब इस पर्सन में काफ़ी बचपना देखा जा सकता है। इस पर्सन के स्वभाव में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो कुछ इसी तरह की हैं। इस पर्सन को खुद पर घमंड है, खुद की पर्सनालिटी पर, खुद के बिहेवियर पर, खुद के इस पर्सन के जो भी इस पर्सन ने अब तक अचीव किया उन सारी ही चीज़ों पर, और लोगों ने इस पर्सन के भाव बढ़ा दिए हैं इस पर्सन को अटेंशन दे देकर। तो ये पर्सन ना अटेंशन सीकर है, और इस पर्सन को ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं होती कि कोई इस पर्सन को इग्नोर कर रहा है या इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ इस वक्त इस पर्सन के माइंड में चल रही है। फ़िलहाल ये पर्सन जो कुछ भी सोच रहा है वो कुछ इस तरह है कि ये पर्सन फिर से आपसे दोस्ती करे। आपको अगर ये पर्सन ना बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा, तो आपको भी ना इस पर्सन की हर एक्टिविटी पर नज़र रखें कि पर्सन क्यों कर रहा है या किस लिए कर रहा है। आपको यूं ही हर बात पर विश्वास नहीं कर लेना है। आपको इस पर्सन से अगर फ्रेंडशिप करनी है, फिर से रिलेशनशिप में आना है, फिर से बात करनी है, तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से ना जान लें, इस पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लें। यूं ही आग बन करके इस पर्सन पर विश्वास ना करें, और कुछ भी ऐसा ना अपना इस पर्सन से शेयर ना करें जो बाद में आपको पछताना पड़े।